नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। यदि किसी को भ्रष्टाचार की व्यवस्थित शिक्षा लेनी हो तो उसके लिए सतना जिले की नागौर तहसील का पनगरा गांव सबसे उपयुक्त है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, उसके बाद भी पनगरा गांव के रोजगार सहायक पप्पी कुशवाहा और पूर्व सचिव सचिन यादव दोनों ने मिलकर न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास का पैसा खा गए बल्कि मेड़बंधान का भी पैसा हजम कर लिया। कपिल धारा के कुएं तो कागज में ही खोद डाले गए। पनगरा गांव में 3 सीसी सड़क कागजों में ही बन गई। इतना सब कुछ खाकर हजम करने वाले पनगरा के पूर्व सचिव सचिन यादव तथा रोजगार सहायक पप्पी कुशवाहा का इतने में भी पेट नहीं भरा तो इन्होंने शौचालय भी खा लिया। हिंदुस्तान के अंदर घोटालों की बात करें तो किसी जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने चारा घोटाला कर लिया था। इस घोटाले के बाद लोग नेताओं को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे और कहते थे यह नेता तो चारा भी खा जाते हैं। लेकिन पनगरा के पूर्व सचिव सचिन यादव और वर्तमान रोजगार सहायक पप्पी कुशवाहा लालू यादव के भी एक कदम आगे निकले। लालू यादव तो सिर्फ जानवरों का चारा ही खा रहे थे, इन दोनों ने मिलकर पनगरा गांव के कई ग्रामीणों का शौचालय खा लिया। सहज रूप से जब यह बात सुनने में आती है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को लेकर गंभीर है, वहीं पनगरा पंचायत के पूर्व सचिव सचिन यादव एवं पप्पी कुशवाहा नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान में पलीता लगाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के इस कथन के बाद कि न हम खाएंगे न खाने देंगे, इसके अलावा प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में पनगरा के पूर्व सचिव सचिन यादव और रोजगार सहायक पप्पी कुशवाहा की हिम्मत तो देखिए। वाकई में इन दोनों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि यह सीधे प्रधानमंत्री से पंगा ले रहे हैं। इन्हें न तो प्रधानमंत्री के कथन का डर है और न प्रधानमंत्री के मुख्य अभियान स्वच्छता अभियान में भ्रष्टाचार करने का डर है। मामूली सा वेतन पाने वाले सचिव और रोजगार सहायक 4 पहिया गाड़ी में फर्राटा मार रहे हैं। इतना ही नहीं, शौचालय खा खाकर अपने महल तान लिए हैं। यदि इनके बैंक के खातों की भी जांच हो जाए तो कौन सा सचिव करोड़पति निकलेगा और कौन सा रोजगार सहायक करोड़पति या अरबपति निकलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार के इस खेल में आश्चर्यजनक बात यह है कि रहिकवारा पंचायत के पूर्व सरपंच जेल भेज दिए गए। बृजकिशोर कुशवाहा रोजगार सहायक भी जेल भेज दिए गए। लेकिन इस पूरे मामले में उन लोगों को क्यों बचा लिया गया जो इंजीनियर और एसडीओ भौतिक सत्यापन करते हैं। नागौर जनपद में वर्षों से कुंडली मारकर बैठे एसडीओ बीएल गुप्ता की तरफ जांच का मुंह क्यों नहीं फेरा गया। इस पूरे मामले में इंजीनियरों को भी क्यों बख्श दिया गया जो पंचायत के भवनों का या पंचायत में निर्माण होने वाली चीजों का सत्यापन करते हैं। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि नागौर जनपद में वर्षों से कुंडली मारकर बैठे इंजीनियर स्वप्निल पांडे और कुलदीप पयासी की नागौर पदस्थापना के बाद से इन्होंने जितने भी भौतिक सत्यापन निर्माण कार्यों के किए हैं, यदि बारीकी से परीक्षण करा लिया जाए तो ये लोग भी भ्रष्टाचार के समंदर के बड़े मगरमच्छ साबित होंगे। पता चला है कि जिस तरीके से जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़कों पर उतर रही है, उससे नागौर में पदस्थ एसडीओ बीएल गुप्ता काफी हैरान परेशान देखे जा रहे हैं। नागौर जनपद के कर्मचारियों ने तो रहिकवारा के पूरे भ्रष्टाचार को दफन ही कर दिया था। लेकिन जब रहिकवारा के लोग कलेक्टर अनुराग वर्मा के पास पहुंचे तो भ्रष्टाचार की पूरी गांठ ही खुल गई, जिस पर नागौर जनपद के लोगों ने पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था।
रहिकवारा की जब जांच हुई तो उसमें 3 मगरमच्छ तो पकड़ में आ गए, लेकिन कुछ बड़े मगरमच्छों को बचा लिया गया। मामला यहीं खत्म नहीं होता। रहिकवारा के भ्रष्टाचार की गूंज अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि पनगरा के भ्रष्टाचार का नगाड़ा लोग बजाने लगे। पनगरा के ग्रामीणों का कहना है कि यहां न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना ही के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, बल्कि मेड़बंधन, खेत तालाब, पीएम आवास, कपिलधारा, आरसीसी सड़क और शौचालय बनाने के मामले में भी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और इस भ्रष्टाचार के जनक पूर्व सचिव सचिन यादव तथा वर्तमान रोजगार सहायक पप्पी कुशवाहा है। इन दोनों ने भ्रष्टाचार का खेल इस तरह से खेला कि पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई मूल्यांकन और आकलन करे तो इन दोनों का कीर्तिमान देखकर सारे भ्रष्टाचारी शर्मा जाएंगे। यदि इस मामले में सरकार कोई पुरस्कार देने की योजना बनाए तो शायद सचिन यादव और पप्पी कुशवाहा से बेहतर अभ्यर्थी कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। इन्हें भ्रष्टाचार शिरोमणि का पुरस्कार बखूबी दिया जा सकता है। भ्रष्टाचार के खेल में यदि खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी तो शायद इन 2 खिलाड़ियों को प्रमुखता से चुना जाएगा। यदि किसी को कोच बनाने की बात आएगी तो नागौद के एसडीओ बीएल गुप्ता का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। इसके बाद भी सचिव और रोजगार सहायक मिलकर प्रधानमंत्री की बातें और उनके प्रमुख अभियान में जिस तरीके से अधिकारियों को मिलाकर पलीता लगा रहे हैं, उसके बाद भी इनका आज तक बाल बांका नहीं हुआ। हालांकि इनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध पनगरा गांव के ग्रामीण अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। इस पूरे मामले में श्रेय लेने की कोशिश पूर्व विधायक उषा चौधरी भी कर रही हैं। कलेक्टर ने ग्रामीणों को जांच का आश्वासन तो दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या पनगरा में भी रहिकवारा की कहानी दोहराई जाएगी। क्या पूर्व सचिव सचिन यादव और वर्तमान रोजगार सहायक के साथ भी वही हश्र होगा जो रहिकवारा के रोजगार सहायक के साथ हुआ। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को दबाने की कोशिश भी होने लगी है। नागौद जनपद के कुछ अधिकारी और कर्मचारी ठेकेदारों, सचिवों और रोजगार सहायकों से दबाव बनाकर भोपाल में किसी को पैसा देने की भी बात कर रहे हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिरकार भ्रष्टाचार की फाइल को दबाने के लिए अब भोपाल में ऐसा कौन सा सूरमा भोपाली पैदा हो गया जो व्यक्ति पैसा लेकर भ्रष्टाचार की फाइल को दबाने की बात कर रहा है। क्या भोपाल में बैठा व्यक्ति पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार की फाइल को दबा सकता है? उम्मीद तो कम ही है, क्योंकि जिस तरीके से कलेक्टर अनुराग वर्मा बिना किसी हो हल्ला के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि पनगरा की जनता को न्याय जरूर मिलेगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बात विशेष, यदि आपकी पंचायत में भी कहीं या आपके इर्द गिर्द भी कहीं भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। विशाल खबर आपकी आवाज़ बनेगा और आप हमें 8109044656 पर सूचना दे सकते हैं।